हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। दोस्तों, फाइनली आज मैं गाइडली का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि आप काफी लोगों का कमेंट था कि गाइडली का मॉक अटेम्प्ट करो। हाल फिलहाल मैं इसको परचेस किया था एंड जो टोटल नंबर ऑफ मॉक मैं अभी तक अटेम्प्ट किया हूं उसमें से 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया हूं। 4 मॉक टेस्ट भी कि मैं लेवल पता करने के लिए कि क्या लेवल है गाइडली में। बट मैं लेवल जो देखा इसमें, उसमें बियॉन्ड द एग्जाम लेवल है। एग्जाम में जो आता है उससे कई ज्यादा लेवल ऊपर करके दे रहे हैं गाइडली वाले। तो उतना लेवल किसी का नहीं होगा, पेपर का नहीं होगा उतना लेवल। तो जो गाइडली का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पहले रिलैक्स हो जाइए। गाइडली में अगर आप 10 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आप 15 16 इजीली स्कोर करेंगे, 15 16 से ऊपर स्कोर करेंगे आपका रियल एग्जाम में। तो थोड़ा सा मान के चलिएगा। मैं क्वांट का ही 2 अटेम्प्ट किया था आज। तीसरा या फिर चौथा, तीसरा ही अटेम्प्ट करो। मॉडरेट दिखा रहा है, 5 6 मार्क बनेगा तो ठीक है। मॉडरेट से अटेम्प्ट कर लेते हैं, 5 6 मार्क बन जाएगा ना मॉडरेट में। जो पहले से गाइडली देते थे, बोलना तो क्या मेरा स्कोर रहा, कैसा रहा। क्योंकि मैं गाइडलाइंस पूरा फुल तरीके से दे रहा हूँ। मतलब एग्जाम में जैसे अप्रोच लेते हैं, बाकी जो 4 मॉक टेस्ट दिया, बट गाइडली का सबमिट मार के देख देख के क्या कुछ हो रहा है, पेपर कैसा डिजाइन हो रहा है, इस हिसाब से दे रहा था। बट चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं अपना वेबकैम है उसको ऑफ करके पेपर को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स फाइनली मूव टू और मॉक टेस्ट। ओके, ये कुछ आ चुका है। अप्रोक्सीमेट का पहला ही मैं अप्रोक्सीमेट अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो 1784 माइनस 484, 0 0 हो गया, 1300 हो गया उधर से। और ये 465 डिवाइडेड बाई ये 15 हो गया। तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 16 31, 31 इधर जाके जोड़ेगा तो 1331। तो ये हो गया 11 का। ओके नेक्स्ट। ये हो गया कितना, 12 इंटू 32। और तो 12 ने 24, 4 2 12 36, 2 38, 384। प्लस अभी से इसको कर 24%। 24 तो 6/25, और ये हो गया 750। 25 3 75, 3 6 6 18, 180। 180 तो 6 4 8 8 16, 6 3 1 4 1 5 हो गया 576। से 124 माइनस हुआ तो 0 4, और 440 के साथ इधर एंड करेगा ये आंसर। ओके, ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर के साथ ये हो गया 13 इंटू 11। 13 इंटू 11 तो 143 डिवाइडेड बाय 18। 143, ठीक है ना, ये 13 हुआ इंटू ये 11। एक्स स्क्वायर प्लस 13 इंटू 11 नहीं होगा डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 इंटू 11, 143। ये एक्स स्क्वायर प्लस 143 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू ये 22 का 23 का 529 माइनस 528 डिवाइडेड बाय 44 प्लस 256 यानी कि 16। ये हो गया कितना, 48, और ये हो गया 4। तो 12 16 17 18 10 28। 28 इंटू 18 हुआ, 28 इंटू 280। 504 से 143 माइनस हुआ तो 1 6 3 361। तो ये 19 का हो गया। थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, लेवल स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अभी। एक्स परसेंट है तो 1600 1700 तो 17 इक्वल टू 34 35 1225 माइनस 18 का 324 प्लस 126 यानी कि 5 प्लस ये होगा 16 इंटू 5। 16 5 80, 5 85 इधर से हो गया, 5 से 4 गया, 1 हुआ, 2 से 2 गया, 0 हुआ, 12 से 3 गया, 9 हो गया। 901 प्लस 50, 986। 986 से जब इधर से 17 डिवाइड होगा आके, 17, 17 पंचे 85, 17 बटे 85, 10 13, 136। 8 फास्ट। 58 कहाँ है? ओके, तो x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2025, 2025 तो 45, प्लस ये 40%, 4 इंटू 160 तो 16, ये 64, 16 64 64 जीरो 45 दूनी 90। ओके नेक्स्ट, ये एक डीआई है, मार्क फॉर रिव्यू। 2.5 मार्क इधर से बन गया। देखते हैं पहले, एक सीरीज है और ये एक डीआई है। ये इस वाला तो करेंगे बाद में। कैसलेट, बस इतना ही। तो पहले चलते हैं डीआई पे।
The given table show the total number of people who visited 5 different park PQRST and also provide the percentage of the male female visitor each park. Some of the data is missing the table. Total number of people visited, percent of the male, percent of the female. ठीक है. The total number of male visitors in park Q is 180 less than the total number of male visitor in park P, and the total number of female visitor in park S is 40 more than that on park Q. ओके 180 लेस है Q से. 55% इसका निकाले तो 12 पंचे 60, 0 5 में 60 एक 12 पंचा 60 0 6 7 और 6 66, 660 से 180 लेस है. 8 5 से गया 480 है ये वाला. 480 है तो 20, ये 500 या 6 3 800 320. टोटल नंबर फीमेल विजन पार्क है 40 मोर देन दैट ऑफ पार्क क्यू. 360 फीमेल विजिटर 360 है. 40% है तो ये 60% है. 60 और पहले टोटल नंबर पीपल विजिटेड इन पार्क एस डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 करेंगे तो 600 नहीं है. 60% है ना. अच्छा फीमेल विजिटर 40 900. The ratio of the total number of visitor in park Q to park R is 8:15. तो ये 1500. And the total number of female visitor in park R is 165 more than that total number of female visitor in park S. And the total number of male visitor in park S 160 more than that of total number of female visitor in park S 1865. फीमेल विजिटर मेल विजिटर ने पार एस पूछा है ना. 1500 1565 का ये 5 70 35%. 15 75 5 7 15 से 45 7 5 12 52 उससे कितना है 165 मोर देन दैट टोटल नंबर 165 लेस है 0. 12 से 6 गया 6, 4 से गया 360. 360 अगर 40% है तो मेल मेल हाँ 40% तो मेल विजिटर 60 होंगे. 4 9 36 9 छक्के 54 540. The total number of people who visited in park U is 25% more than those who visited in park P. 25%. 4 या 12 3 2 5 1500. And the number of male visitor in park U is 14.2 more than that number of male visitor in park T. 30% तो 70. 490 490 का 1/7 मोर देन 8/7 7 70 856 560. 0 10 से 6 गया तो 14 से 5 9 5 14 940. The total number of male visitor in park R and T together is कितना है 70 तो 490. 490 हो गया. नहीं हाँ 490 है ना. 490 तो आर एन टी टुगेदर 1465. 1465 में से 490 5 16 से 9 7 13 से 4 975. देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन पार्क आर. 975 ये मेल मेल 975. 975 का ये अगर 65 है तो 100 का कितना है 13 1500. Out of the total number of people who visited in park Q, total number of person visited in park Q 60% were male and rest were female. The total number of people who visited in park P is what percent more than the total number of male visited in park Q. 60%. 480 more. 880. 3:2. 150. 4 years ago the age of A was 6 year more than 25. छोड़ो इसको अभी के लिए. एंड ये क्या दिया है. The following line charts represent the total number of laptops sold in tens by the 5 different company ABCD along with this percentage of the laptop remain unsold. Total manufacturer, total number of laptops sold and unsold in 10 40. दो का गैप है तो 48 480. ओके ए बी सी डी ई नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड. अच्छा लैपटॉप अनसोल्ड ये सोल्ड अनसोल्ड टोटल सोल्ड का कितना है 48 तो 480 ये हो गया 50.
54 तो 540, 20, 22, 25, 250, 28, 280, और ये सीधा 60, तो ये 600। अच्छा, परसेंटेज, ये 20% लैपटॉप अनसोल्ड है तो 80% सोल्ड है। 480 से 80/100 करेंगे तो 600, 120, और इधर से 40%, तो ये 60%, 6, 9, 900, 40, 60, 6, 3, 900, ओके। और इधर से हुआ 50%, 250 से 50, तो ये भी 250, तो ये 500 हो गया। और इधर से 30%, तो 70, 7, 4, 400, 120। और इधर से कितना हुआ, 20, 25%, 25, तो ये 600 का 75 इंटू 100, 100, 100, 25, 75, 3 दूनी 6, 200, 4 दूनी 800, तो ये 200 हो गया, ओके। The total number of laptop unsold by company F, unsold by company F is 40% of the total number of laptop manufactured by company D। डी का 400 का 416, 160 अगर है, 160, 40% of the total number of laptop manufactured by company D, and the ratio of the total number of laptops sold to that of total number of laptop manufactured by company F sold to manufacturer F, find the total number of laptop। 4, 4 से 16, 40, 4 है तो 4, 4, 16, 40 है तो 9, 36, 360। Okay, the total number of laptop remained unsold by company D, unsold by company D is what percent of the total number of laptops sold by company A and E together, sold by company A and E together। 1080, 120, 120 के साथ 1080, 9, 11.11%। If the total number of laptop produced by company B and D, B और D, ओके, ये और ये आर इंक्रीज बाय 10%, 10% तो 990, और ये कितना 25% रेस्पेक्टिवली, 25% तो 500 हो गया। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप दैट रिमेन अनसोल्ड बाय बोथ द कंपनी सेम एज बिफोर, द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी बी एंड डी। 990 से अनसोल्ड सही है, तो ये हो गया कितना, 0, 9 से 6, 3, 6, 500, 120 है तो 80, 200 हो गया, 3, 2, 5, 6, 7, 9, 1020 नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी बी एंड डी डिपेंड ऑल्सो बोथ द कंपनी सम 10% इंक्रीज बाय 10%, 10% बी का 900 का तो 990 हो गया, 400 का 25%, 500 हो गया, तो 990 होगा इधर से, तो 0, 9 से 6, 3, 6, 630, 500 से 0, 1010। And the ratio of the total number of laptops sold by company A, total number of laptops sold by company A to the difference between total number of laptop unsold by company B and D, unsold by B and D, 40, 240, 480, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 2, 2:1। If the total number of laptops sold by company A and C is bought by 500, 510 मेल्स, the total number of laptops sold by company A and C, A और C कितना है, 4, 2, 6, 8, 5, 13, 730, 730 में मेल और फीमेल, 510 अगर फीमेल है, 20, 530, 230 फीमेल है इधर से। द नंबर ऑफ फीमेल बॉट बाय सोल्ड लैपटॉप फ्रॉम कंपनी ए एंड सी आर द रेशियोज, the number of female bought the sold laptop from company A and C are in the ratio 6:6। फीमेल 200 है तो A और C से 6, 5, 11 दूनी 22, 20, 6 दूनी 12, 100, 100, 220। एंड द टोटल नंबर लैपटॉप सोल्ड टू फीमेल बाय कंपनी सी, सी का कितना है, 100 है। ओके, ओके। हाँ हाँ हाँ, 249, 249 का कितना है, 249, 124, 60, क्वेश्चन मार्क 25 और 24, 24 इंटू 1+1, 60 दूनी 120, 4, ये 1.5 गुना तो 2 गुना, क्या हो रहा है ये। 9 से 4, 5, 4 से 2, 2, 125, 60, 40, 64, एक, एक है, 8 है, 4 का, तो 2 और 3,
27, 8 5 13, 33, 33 है इधर से। ओके, 2.5 से 5 हुआ था, 3 मार्क बन गया इधर से। फिर स्पीड मैथ में 70, 106, क्वेश्चन मार्क 214, 286, 4 हो गया, 50, 60, 70, 24, 6 जीरो, 10 से 7 गया, 3 36, 216, जीरो 8 से 1 7 70, 6 से 4 2, 3 से 2 1 12। अगर इधर 12 करे तो 6 2 8 3 1 4 48, 48, 12 तो नहीं, 6 और 4 5, 286, 214 है ना, 12 और 12, 48, 50, 10 60, 10 70, 72, 48, 8 6 14, 154। ओके, 72, 38, 22, 15, क्वेश्चन मार्क 12.25, 0.5, 36 +2, 0.5 अगर करें, 19 तो नहीं होते, 22, 0.5 है तो ये 11, 4, हाफ करें तो 7.5, 5, 12.5, 12.5 का आपका 6.25, 12.5, 5 25, 5 25, 29, क्वेश्चन मार्क 89 और 89, इंटू 5 +4 इंटू 3, छोड़ो इसको, 48 3 96, 10, 10 14, क्वेश्चन मार्क 48, 96, 218, 48 3 96 +1 97, 97, 7 2 14, 9 2 18, 19, 194, 94 6, 24, 91, इसको भी छोड़ो यार, एक मार्क के लिए क्यों इतना मगजमारी। 4 years ago, the age of A was 6 years more than 25% of the present age of B. A or B, 25% present age of B, BX. 4 years ago, the age of A was 6 year more than 25% of the present age of B. Present of 25% X plus 6 year more than 4 years ago plus, तो ये हो गया 10 अभी का। The average age of present age of A and B is 35 year, 70, 5x equal to 60, x equal to 12. 3 years from now, the ratio of the age of A and C will be 5:7. तो 12 10 22 48, 12 10 22 3 years from now, 3 years 3 2 5 25, 35, what is the present age of A and C? 25 35, what is the average age of A and C? 35 और 4 तो 30 नहीं, ये 22 हुआ तो 3, 2 2 4 3 2 6 64, 32 तो नहीं, 64 तो 23। तो मैन टू के लोन ऑफ 6000 नहीं है, वो टेक 24 ज्यादा लंबा है, स्पेस डायगोनल नहीं, एम्प्टी द टैंक 20 मिनट, जेड कैन एम्प्टी 1/4 टैंक इन 12 मिनट। इसको करें क्या, 2 मिनट है। पाइप एक्स कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 मिनट, जेड कैन एम्प्टी द वन फोर्थ ऑफ द टैंक इन 20 मिनट, 48 मिनट में ये करेगा। पाइप वाई द ओनली इनलेट पाइप, when pipe Y and Z open together, they can fill 30% of the tank in 60 minutes. नहीं, ये घुमा रहा है तो with अपने individual में start करूँ respectively। P Q R, ये 18,000, Y और ये 22,000 में कर रहा है आफ्टर 4 मंथ। 4, इसका भी 4, और 4 के बाद बोट P and R इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 6,000, ये 24 कर रहा है अभी, और ये 28 कर रहा है। If Q says in the total annual profit was 25%, then find the value of Y। सीधा 4 है तो ये 12 ही क्या सीधा, 72, इस
इस 264 और इधर से कितना है 8। काफी ट्रेडिशनल चला गया। 16 6 22। तो दो 264 और 312 प्लस 12 y। तो या तो 6 6 1 7 3 2 5 प्लस 12 y इज इक्वल टू टोटल, मतलब इधर से 12 y इज इक्वल टू ये टू टोटल एनुअल प्रॉफिट वाज 25%। 576 है तो 36 से कटेगा क्या 6। 16 वाई का वैल्यू 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई 16,000। The number of x y z in the ratio इतने, the sum of the square of x and y is 54 more than the square of z। x and y का कितना है x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड y 10x स्क्वायर इज 54। छोड़ो। ओके, तो स्कोर क्या रहा देखते हैं अभी। काफी तो कम होगा। जो स्कोर है 14.75 है। अभी एक्यूरेसी 95% है, कहीं ये गलत हुआ है। देख लेते हैं। ये गलत है। 32 नहीं 27 ईयर्स होता, कैसे होता है इसका। सब कुछ तो निकाल लिए थे यार। सी का 32 है, ए का 22 है। 32 प्लस 2 2 4 3 2 6 64। 64 रिक्वायर्ड एवरेज 2 2 4 3 2 6। तो 2 3 से 2 नहीं 4 32 ही तो है भाई, ये आंसर ही खुद गलत दिया है। क्या ही पूछा, एवरेज पूछा है ना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी। 27 कैसे हो गया। इज दिस क्वेश्चन सोल्यूशन हेल्पफुल। क्वेश्चन सोल्यूशन हेल्पफुल नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। कैसे करें इसको, इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन रिपोर्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर। रिपोर्ट क्वेश्चंस। हाँ, ये हो गया भाई, रिपोर्ट कर दे इनकरेक्ट आंसर बोल के। खुद ही दिया है रिक्वायर्ड एवरेज 22 प्लस 32 2 2 4 3 2 6 62/2 27 कैसे हो रहा है। ये तो मैंने सही क्या किया था भाई, 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। पर छोड़ो कोई नहीं। तो रिक्वायर्ड एवरेज 2 2 4 3 2 6 64/2, ठीक 32 ही होगा, 27 नहीं होगा भाई। ये उसका गलत है, अपना कुछ नहीं है। तो इधर से जो अटेम्प्ट किए थे 20, तो 20 में से जो स्कोर बनना चाहिए, इधर से ये बनेगा 1 2 3 4 5 इसको 5 6 7 8। 8 में से इधर से बना 4 मार्क। 4 से 1 2 3 4 5 9 मार्क। 2 3 4 5 14 15 16। तो टोटल 16 बनना चाहिए था, मेरा बना 14.75, क्योंकि गलती गाइड लिखा है। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रीफर नहीं करता। आप सब इधर से देख पा रहे हैं, चलो एनालिसिस पे ही चलते हैं सीधा। ये ठीक लेवल पे है, लेवल ठीक है, लेवल ठीक है, इतना लेवल तो आएगा ही। हाँ, ये जो लेवल आ रहा है ना, ये भी ठीक ठाक लेवल है। बट ये कैलकुलेशन में आपको देगा आईबीपीएस पीओ में, जब आप रियल एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तब कैलकुलेशन में आपको मिलेगा। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड दिया होगा और उसमें से आपका परसेंटेज ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड करके टोटल निकाल के वो टेबल आपको बनाना होगा। पर जब आप टेबल एक्सट्रैक्ट करोगे ना, उसके टाइम पे ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। मैक्सिमम आपको 2 से 3 लाइन और 2.5 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ तो। इसमें 4 4 5 5 लाइन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, ये ठीक ठाक क्वेश्चन दिखा। इसमें फिर क्वेश्चन घुमाओ है। अगर ये आपको एक्सट्रैक्ट करने भी देगा, क्वेश्चन भी घुमाएगा, तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, जो कि रियल एग्जाम पेपर में ये बनता नहीं है। अगर आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन आपको हल्का थोड़ा सा कम निकल के मिलेगा। अगर कम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा
जैसे कि एक पाई चार्ट दे दिया, उसमें से परसेंटेज वगैरह दे दिया, उसके बाद एक टेबल देके रेशियो दे दिया, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देगा, क्योंकि आपका परसेंटेज टोटल दे देता है, एक टोटल देके उसमें पाई चार्ट में परसेंटेज डिवाइड करेगा, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। उसके बाद वही जो परसेंटेज में आपको जो डेटा निकालोगे, उसके रेस्पेक्ट में एक रेशियो दिया होगा जिसको आप निकाल सकते हैं। तो उसको अगर करोगे तो वही आपका थोड़ा सा जो लेंथ वगैरह इतना तो नहीं देखने को मिलेगा। ये माइंड में चलिए कि 4-5 लाइन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर मॉडरेट पेपर हुआ तो मैक्सिमम एक से लेके दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा लेंदी होगा, वो भी 4 लाइन करीब होगा, उसमें से एंड हो जाएगा। तो ये एग्जाम रिलेवेंसी से थोड़ा ऊपर है। एंड 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन आया था इसमें से। एंड ये, हाँ ये ठीक ठाक क्वेश्चन, ये मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये लगा कि पीओ लेवल क्वेश्चंस है, क्योंकि लेंथ भी वगैरह ठीक है, कैलकुलेशन भी ठीक ठाक दिया है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट एक डीआई मिला हमें, जिसका कि ठीक लगा था, जो क्वेश्चंस का लेंथ एंड उसका जो डीआई का लेवल, ये एक सही था। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा, ये क्लरिकल मेंस में ज्यादा कर दिखता है, आरआरबी क्लर्क में या फिर आईबीपीएस क्लर्क में कभी कभार देखने को मिल जाता है, छोटा छोटा जो आपका अरिथमेटिक, बट उतना नहीं देगा। ज्यादा आपका वेरिएबल में अगर खेलेगा तो शॉर्ट करेगा क्वेश्चंस को। अगर डायरेक्ट डेटा दे रहा है तो थोड़ा सा लेंदी, जैसे कि ये दे रहा है, थोड़ा सा लेंदी करके देगा। तो ओके, तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो पेपर में जो स्कोर बना, वो इधर से 14.75 नहीं है, 16 है, क्योंकि गलती उसका है। 16 मेरा स्कोर बना है, आप लोगों का बता देना, ये गलती को आप लोग ऐड कर लेना है आपका स्कोर में, और बताना। हम चलते हैं एनालिटिक्स पे सीधा। ये था ओवरऑल एनालिसिस, पीछे हम गए ही नहीं शायद एनालिसिस में। एक ये अरिथमेटिक, उसके बाद ये था अरिथमेटिक था, ये एक था। जो भी जिसके पास भी नहीं है सब्सक्रिप्शन, देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला एक था जो कि करने लायक था। ये एक है, ये है 29, 30, 31, ये देख सकते हैं। ये एक केसलेट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर 2, 3, 4, 5, ओके 35। बाकी तो आप ये कर सकते हैं, मैं जो किया था, बट जो अटेम्प्ट नहीं किया हूँ वो आपको दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब चाहे तो वीडियो में साथ सॉल्व कर सकते हैं। 21 एक गलत है, गलत मतलब उसका गलती है ना, नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा सब कुछ हो गया, तो चलते हैं एनालिटिक्स पे। कितना कुछ परसेंटाइल बना है देख लेते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं है ज्यादा 50-60 परसेंटाइल से ऊपर बना होगा। नहीं भाई, ठीक ठाक बना है। 85.95 परसेंटाइल बना है, 95% एक्यूरेसी है, अटेम्प्ट 20 आउट ऑफ 35, जिसमें कि 16 मार्क आना चाहिए, बट आया नहीं। 14.75 अप टू 1928 रैंक है 13,716 में से। कट ऑफ कुछ था, इसका डिजायर कट ऑफ था 8.5, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। और जो परसेंटाइल ग्राफ हम इधर देख सकते हैं, परसेंटाइल अगर रैंक रैंक का छोड़ो, परसेंटाइल के मार्क के हिसाब से जाते हैं। ये मार्क दिखा रहा है 50 नहीं, इधर से 16, 87 करीब परसेंटाइल बनता, जो कि नहीं बना। तो ठीक है, ओवरऑल पेपर ठीक ठाक लेवल पे था। हल्का जो डीआई का लेवल दिखा, वो थोड़ा सा एग्जाम रिलेवेंस से ऊपर दिखा। बाकी ठीक है, मॉक टेस्ट गाइडली का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। आप लोग अटेम्प्ट करते रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो आ रहा है एज कम्पेयर टू आपका रियल एग्जाम। तो जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपका 10 मार्क आ रहा है तो आप उसको काउंट करके चले 14 to 15 मार्क, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हल्का आपका 4-5 मार्क जरूर बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा रियल एग्जाम में। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होना है। आप अटेम्प्ट जैसा है वैसा करके चलिए, जितना मार्क है आप एक्सपेक्ट थोड़ा उससे 2-3 ऊपर करके चलिए, मॉक टेस्ट से आपका रियल एग्जाम में ठीक ठाक पेपर बनता दिख जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।